बलूचिस्तान के जिला सोराब में बारूद से भरी गाड़ी फटने से 8 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। ISPR के मुताबिक पहले धमाके के बाद जखीरा शुदा बारूदी मवाद में धमाके किए गए, जिससे मुल्हिका इलाके में 3 शहरी भी शहीद। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 10 दहशतगर्द मारे गए। सोराब में ताज़ा वाक़यात में मजमूई तौर पर 18 दहशतगर्द हलाक हुए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 बहादुर जवान जख्मी। ईरान ने वाशिंगटन के अहदाफ को नाकाम बना दिया। ईरानी अफवाज ने अमरीकी फोर्सेस के साथ लड़ने का हुनर सीख लिया। ईरानी जनरल मोहम्मद रज़ा नक़वी कहते हैं ईरान जंग को अमरीकी सदारती इलेक्शन तक तूल दे सकता है। वाशिंगटन ईरानी क़यादत को गिरा सका, ना ही ईरान को तकसीम कर सका। अमरीका बगैर किसी हिकमत अमली जंग लड़ रहा है। अमरीकी फ़ौज ईरान की सोच से भी ज़्यादा कमज़ोर है। अमरीकी सदर का खुफिया परवाज में सफर का एतराफ़। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गुज़िश्ता माह तुर्किया से खुफिया फौजी परवाज के बाद जिस तरह तैयारे में सफर किया वो ज़्यादा खतरनाक था। अनकरा एयरपोर्ट पर ट्रंप कैमरों के सामने एयरफोर्स 1 में सवार हुए थे, जहां से खुफिया तौर पर एयरफोर्स 1 से केटरिंग ट्रक के जरिए दूसरे तैयारे पर पहुंच गए। ट्रंप तुर्किया से एयरफोर्स के C-32A तैयारे में बरतानिया पहुंचे। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन पर हमले के अरकान के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प, 7 अमरीकी एहलकार हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। वाक़या तवील अरसे से जारी तैनाती और जहाज़ के हमले में बढ़ती बेचैनी के पस मंज़र में पेश आया। जहाज़ की तवील तैनाती के खिलाफ हमले की अहलखाना की जानिब से एहतजाज भी जा चुका है। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज पर मिसाइल फायर कर दिए। US सेनेट कॉम के मुताबिक पनामा के झंडे वाले कार्गो जहाज पर मिसाइल दागे गए। कार्गो जहाज ईरान की तरफ महवे सफर था। 11 अगस्त तक 55 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। हुकाम की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 जहाज़ों को गैरफाल किया गया। आबनाए हुर्मुज़ से तेल की तरसील 90 लाख बैरल योमिया तक पहुँच गई। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट का दावा। ट्वीट में लिखा, खलीजी खित्ते से मजमूई तौर पर योमिया तकरीबन 1.5 करोड़ बैरल तेल आलमी मार्केट तक पहुँच रहा है। सिर्फ इत्तेफाक के रोज़ खलीजी ममालिक से 2 करोड़ बैरल से ज़ायद तेल बरामद किया गया। अमरीका ने गुज़श्ता साल यमन पर फ़िज़ाई हमले में 153 यमनी शहरियों की बेहमाना कत्ल और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट क्रूड 72 सेंट इजाफे के साथ $89.63 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी हाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत भी 71 सेंट हो गई। अमरीका ने गुज़िश्ता साल यमन पर फ़िज़ाई हमले में 153 यमनी शहरियों के बेईमाना मौत का एतराफ़ कर लिया। हमले में 243 यमनी जख्मी भी हुए। पेंटागन ने कांग्रेस को 12 सिफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश कर दी। 6 अप्रैल को सेना फ़िज़ाई हमला, 17 अप्रैल को रास अल ईसा बंदरगाह पर हमला और 28 अप्रैल को सादा हमला शामिल है। PTI से बार बार कहा कि नफरत या इंतशार की सियासत ना करें। ऐसे वाक़यात 9 मई से शुरू हुए। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, करोड़ों अवाम को क्या दिया। तलाल चौधरी के रावलपिंडी वाक़े पर तनकीद। कहते हैं जहनों में जहर भर दिया जाए तो ऐसे वाक़यात होते हैं। मानसून का नया स्पेल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मूसलाधार तूफानी बारिश। हर तरफ जल थल एक, सड़कें, घरियाँ, नाले, नदी, तालाब का मंजर पेश करने लगे। नशेबी इलाके में तुग़यानी का खदशा। नाला की सतह बुलंद होने पर सायरन बच गए। गवाल मंडी के मकाम पर नाला में पानी की सतह 19 फुट तक पहुँच गई। मरी रोड, रावल रोड और डुखब्बा में भी पानी सड़कों पर जमा। पाकिस्तान का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फ़लस्तीनियों को फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है। सलामती काउंसिल को फौरी इक़दाम करना होगा। इसराइल के गैर कानूनी इक़दाम का मकसद कब्ज़ा मुस्तहकम करना है। इसराइल की आबादकारी में तोसी तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। फ़लस्तीनियों को बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।
UN सिक्योरिटी काउंसिल ने दहशतगर्दी से मुतल्लिक मॉनिटरिंग टीम की 38वीं रिपोर्ट जारी कर दी। मुतादिद दहशतगर्द अफगानिस्तान में सरगर्म, हमसाया ममालिक और वस्ती एशिया के लिए मुस्तकिल खतरा और फितना अल खवारिज के पाकिस्तान में हमलों पर इजाफा। तालिबान रजीम के इक़्तिदार के 5 साल बाद भी अफगानिस्तान में जदीद हथियार वाफर मिक़दार में मौजूद, दहशतगर्द गिरोहों की जंगी सलाहियत में इजाफा। चीन ने भारत के गैर कानूनी कायम करदा नाम नहाद अरुणाचल प्रदेश को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। चीन के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान गो जियाकॉन ने कहा कि चीन में तवील अरसे से इस्तेमाल होने वाले नामों को अपने नाम नहाद मेयारी नामों से बदलने की भारतीय कोशिश गैर कानूनी बेअसर है। चीनी तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत का इकदाम इस हकीकत को हरगिज़ तब्दील नहीं कर सकता कि योंगनान हेता चीन का हिस्सा है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। यौम आज़ादी करीब आते ही दीगर गहमा गहमी में इजाफा। बाजारों में लगे मुख्तलिफ स्टॉल्स पर खरीदारों का रश। कोई पाकिस्तानी मलबूसात खरीदने में मसरूफ तो कोई सब्ज़ लारी परचम और झंडियाँ खरीद रहा है। चलो फिर से मुस्कुराएं, जश्न आज़ादी की रौनक को मज़ीद बढ़ाएं, हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम थामें, परचम कुशाई का फ़र्ज़ निभाएं, गली गली और कूचे कूचे में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद की गूंज बन जाए। आओ मिलकर अज़्मीनों के साथ जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाएं। मुनासिफिन जश्न आज़ादी का टीजर जारी। जश्न आज़ादी के रंग सच टीवी के संग आप जश्न आज़ादी की तैयारियां कैसे कर रहे हैं, वीडियो तस्वीर बनाएं और हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है, हम नशर करेंगे आपकी वीडियोज़ और तस्वीर सच टीवी की स्क्रीन पर।